हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जो करंट एनर्जीज़ है थर्ड पार्टीज़ की वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैश, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है गाइस। धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है, फ्रॉड की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जीज़ है, झूठ की एनर्जीज़ है, बहुत कुछ है गाइस। यहाँ पर षड्यंत्र रचे गए, स्पेल वर्क्स किए गए, लोगों में आपके बारे में बातें फैलाई गई। और अब तो देखो, पास्ट में तो आपके बारे में ही बातें हो रही थी, अब तो आपके पार्टनर भी उसमें शामिल हैं। आपके पार्टनर मतलब जो घर वाले हैं आपके पार्टनर की बुराई कर रहे हैं, रिलेटिव्स में और पड़ोसियों में। मज़ेदार बात होती है ना गाइस कि कोई भी इंसान कितना ज़्यादा सेल्फिश होता है ना, चाहे वो आपके घर परिवार वाले क्यों ना हो। तो यही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, उनके घर परिवार वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने पहले तो आपकी बुराई की और अब जो कर रहे हैं ना आपके पार्टनर की बुराई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है? बिकॉज आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अभी तक रियलिटी नहीं बताई है, लेकिन आपके पार्टनर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर आपके फेवर में एक्शन डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और घर वालों से या कोई अदर पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उससे भी आपके पार्टनर ने सच्चाई बता दी है कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, या अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आप ही के साथ घर बसाना चाहते हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का फ्यूचर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। और अगर घर परिवार वाले लोग हैं तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर आपसे ही शादी करना चाहते हैं, स्टैंड आपके लिए ले रहे हैं, चाहे कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है तो भी, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी। तो अब ये जो हो रहा है ना, ये जो मिरेकल्स हो रहे हैं, उससे थर्ड पार्टी को आ रहा है पसीना, उसे लग रहा है डर। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कर्मा बैकफायर हो रहा है गाइस। इसके जो भी झूठे इरादे हैं ना उसी पर बैकफायर हो रहे हैं। और अब ये देखो, आपके बारे में तो बुराई अभी भी चल ही रही है, लेकिन अब आपके पार्टनर के बारे में भी रिलेटिव्स में और आस पड़ोस के लोगों में यही बातें बताई जा रही है कि आपके पार्टनर बदल चुके हैं, आपके पार्टनर आपके फेवर में स्टैंड ले रहे हैं। और जैसे कि जो भी फैमिली ड्रामा होता है ना गाइस, वही सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे घर में और बाकी लोग इन पर डिपेंड थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अब इनका क्या होगा। अगर आपके पार्टनर ही इन लोगों से दूर चले जाएंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, ये लोग कैसे जी पाएंगे, ये लोग एक्सपेंसेस कैसे कर पाएंगे। जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे आपके पार्टनर के पैसों पर, वो कैसे हो पाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हुई है गाइस, कुछ ना कुछ जॉब यहाँ पर मिला है, या जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो रही है। मतलब जो पास्ट में वो पूरी तरीके से किसी और पर डिपेंड थे, तो धीरे धीरे वो अब इंडिपेंडेंट होने की एनर्जीज़ है। तो जैसे ही पावर्स आपके पार्टनर के हाथ में आई है ना, कंट्रोल, सिचुएशन का जो कंट्रोल है आपके पार्टनर के हाथ में आ रहा है। और आपके पार्टनर मतलब उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ें उनके हाथ में आए, कंट्रोल उनके हाथ में आए और वो आगे के डिसीजंस ले पाए। तो जैसे ही ये वक्त आ रहा है या तो आ चुका है, तो आपके पार्टनर ने आपके फेवर में डिसीजन लिया है। तो थर्ड पार्टी को ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जलन हो रही है, आग लग रही है और खुद के ही बच्चों के प्रति गलत गलत बातें बोली जा रही हैं। तो ये कैसे घर वाले होते हैं गाइस, ये भी मुझे देखकर मतलब शौक ही लगता है। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आती है, ऐसे कैसे घर वाले हैं जो खुद के बच्चों की ही बुराई बाहर वालों के सामने कर रहे हैं, जिन्होंने खुद पैदा किया है अपने बच्चों को।
और ख़ास करके मदर फिगर, किसी की बहन कैसे ये कर सकती है? मतलब जो आपके अपने हैं, जिन्हें आप अपने अपने बताते हो, उन्हीं के लिए ये लोग यहाँ पर गलत गलत बातें बाहरी लोगों को बता रहे हैं, और बाहरी लोग जस्ट एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं कि आपके पार्टनर के घर में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बवाल चल रहे हैं। अगर ये फ्रेंड सर्कल है तो सेम वही एनर्जीज है गाइस। मतलब कुछ व्यूवर्स के केस में ये है कि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फ्रेंड सर्कल में कोई थर्ड पार्टी था, तो वहाँ पर देखो आपके बारे में या तो आपके पार्टनर के बारे में गलत बातें बोली जा रही है, और ये लोग जैसे कि गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इसीलिए लाइफ को ना प्राइवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी चीज़ें बताओ ही मत लोगों को। क्यों बताना है? क्यों अपनी लाइफ का मजाक बनाना है? चल रहा है भाई, शांति में चल रहा है, प्राइवेसी में चल रहा है, अच्छा बुरा जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, इंसान फ्लो में ना बहुत खुद को विक्टिम शो करने में लग जाता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसकी फैमिली ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ओवर शो कर देते हैं, तो ये बात गलत होती है गाइज। ऐसा नहीं करना होता है। आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है ना, अगर गलतियाँ हो गई ना, इट्स ओके, ह्यूमंस है, गलतियाँ हो जाती है समटाइम्स, हम ओवर शेयर कर देते हैं। लेकिन जब आपको समझ आ जाए, आपको अकल आ जाए ना कि अब बस हो गया, शांत हो जाओ, फिर आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ। और ये थर्ड पार्टीज़ जो है ना बेवकूफ़, ये वही चीज़ें कर रही है, अंदर की बातें बाहर निकाल रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, लोग मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर करंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब थर्ड पार्टी ये बताती है ना कि आपके पार्टनर ने आपके फेवर में स्टैंड लिया है, तो इन लोगों को जलन भी हो रही है गाइस। बिकॉज़ ये जो बाहरी लोग जितने भी हैं ना गाइस, ये आपके बॉन्ड से, आपके कनेक्शन से पहले से जेलस थे, और ये आपके कनेक्शन ने एक जो बुरी नज़र होती है ना गाइस, जो इविल आई होती है, वो भी अट्रैक्ट कर ली थी। हो सकता है आपका जो कपल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आपको लोग मेड फॉर इच अदर बोलते थे, काफ़ी ज़्यादा आपका जो एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट था, जो बॉन्डिंग थी। जो भी कपल एक दूसरे से प्यार करता है ना गाइज, उसे मतलब जानबूझकर कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके बिहेवियर में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखाई देती है लोगों को कि सच में ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इस तरीके का आपका कनेक्शन था, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, और यही चीज़ दुनिया की नज़रों में खली है। 1 या 2 लोगों ने ही गाइस दुनिया की नज़रों में खली है। बिकॉज आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पोस्ट करते हैं लोग, तो कितने सारे लोग देखते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपने अट्रैक्ट की है। ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर नहीं करनी है गाइस आपको, या फिर जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं ना, उन्हें ही आपके लाइफ की गुड न्यूज़ आपको बताना है। अदरवाइज़ आपको चुप्पी साध लेनी है। ये भी यहाँ पर चैनलिंग मुझे हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में आपको बताऊँ, तो वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पर आपके फेवर में। थर्ड पार्टी को रखना है, नहीं रखना है, मूव ऑन करना है, या फिर यहाँ पर कोई अलग रहने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच रहा है। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट, एक न्यू होम की एनर्जीज़ है। आप अभी जहाँ पर रह रहे हो ना गाइज, वहाँ से आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है। मतलब या तो आपकी शादी होगी, या फिर अगर आप मायके में हो तो आप आपके ससुराल जा सकते हो, या फिर अगर आप ससुराल में हो तो वहाँ से भी आपके पार्टनर कहीं और पर आपको ले जा सकते हैं। कोई अदर कंट्री में है तो इंडिया में आ सकता है, कोई इंडिया में है तो अदर कंट्री में जा सकता है। रीलोकेशन की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। अब ये आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जॉब, करियर, बिजनेस की भी एनर्जीज है। दोनों भी एनर्जीज है यहाँ पर। तो किसी भी हालत में रीलोकेशन हो सकता है किसी का, मतलब एड्रेस चेंज होने की एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाए। आपके पार्टनर की एनर्जीज में खास करके ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज। ये पर्सन ना पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ में थे। ये डिसीजन नहीं ले पाते थे, ये डर में रहते थे, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ से भरे हुए थे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थे। लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, खुद के बलबूते पर डिसीजंस ले रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज इस पर्सन ने ना बहुत हालातों को झेला है, देखा है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से ये पर्सन गुजरा है, तब जाकर इस पर्सन की हीलिंग हुई है गाइस।
ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो यही है कि थर्ड पार्टी परेशान है, बहुत ज़्यादा रोना धोना ये सब चीज़ें चल रहा है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की हर हद तक कोशिशें चल रही है, लेकिन डेस्टिनी आप दोनों के साथ है बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो आप टेंशन ना लीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, आपके पार्टनर के प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर कीजिए। और अगर किसी का टॉक्सिक कनेक्शन है, अगर आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है गाइस, तो फिर ये कनेक्शन एंड भी हो सकता है, यहाँ पर डिवोर्स या ब्रेकअप भी हो सकता है, ये भी चांसेस है यहाँ पर। अगर आप गलत कनेक्शन में हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।